अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस इज कैलाश अजय कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो पॉडकास्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बहुत टाइम से कवर करने के पीछे सोच रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था। मैं क्या, मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है वो भी बहुत ज़्यादा बिजी थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे टाइम दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आज वे जो गेस्ट हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मिस्टर तकी अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं कैलाश भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, फाइनली आपको टाइम मिल गया। फाइनली टाइम मिल गया, फाइनली पहुंच भी गए और आज शूटिंग में बैठ भी गए आज। बिल्कुल ऐसा ही है यार। मुझे बताओ, हम लोग काफ़ी टाइम से, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि यार अभी वैसे तो अभी बकरा ईद गुजरी है, लेकिन बकरा ईद से पहले मैं तुमसे डिस्कस किया था अभी रमज़ानों में हमने देखा यार हमारा जो दौर होता था 90s का, उसमें गली मोहल्लों में कितना रश होता था। अब देखो तो बिल्कुल गलियां सुनसान है, कोई बच्चा बच्चे की जात। हाँ ऐसे ही है। हमारे टाइम पे ना वो वाला सिचुएशन नहीं होती थी भाई, टेंट लगाए हुए हैं, सारे जानवर उसमें बांधे हुए हैं, उसके अलावा जो है वो गली मोहल्लों में हर घर के आगे कुछ ना कुछ बंधा हुआ है और गली ऐसी हो जाती थी मतलब फलांग के जाना पड़ रहा था आखिरी दिनों में। बिल्कुल कि इतना पैक होता था सीन यार, मतलब एंजॉयमेंट अलग होती थी। ऐसा ही है, ऐसे ही। और दूसरा क्रिकेट याद है पहले के दौर में 90s में हम लोग गली में कितने क्रिकेट खेलते थे यार। भाई जून जुलाई का टाइम, सुबह 10 बजे से क्रिकेट शुरू होगी और जब तक अम्मा की चप्पलें नहीं आएंगी तब तक हम घर वापस नहीं आ रहे होंगे। बिल्कुल पूरा पूरा दिन निकालते थे यार। हालांकि सहरी हम लोग सहरी करके क्रिकेट खेलने जाते थे। सहरी तो मैं नहीं करता था, लेकिन सहरी के बाद दोस्त यार बुला लेते तो हम लोग जाते थे। अगर 5 बजे जा रहे हैं तो 8 बजे 7 बजे घर पे आ रहे हैं सुबह में। और शाम में भी ये होता था कि जब तक अजान की आवाज़ कान में नहीं आएगी ना तब तक हम लोग घर पे नहीं जाएंगे यार। ऐसे ही है वाकई। और दूसरा ये कि नाइट मैचेस के अलग मामला चलते थे। उसके बाद जो है सुबह जो है हेलो पूरी का नाश्ता करने जा रहे हैं भाई, मैच खेल के अगर विन हुआ है तो उसके पैसों से आ रहे हैं तो अपनी जेब से करते जा रहे हैं। जेन ज़ी है ना, इस बात को समझ नहीं पाएगी ना रिलेट कर पाएगी, क्योंकि जो हमने दौर जिया है ना, मतलब वो आज का के दौर तो मतलब मैं कहता हूँ कि लोग वीडियो गेम्स में मोबाइल के अंदर सारी चीज़ें खेल रहे होते हैं। अच्छा, हम मेरे ख्याल से आखिरी जनरेशन है शायद वो जिसने होशो आवाज़ में बगैर इंटरनेट की दुनिया देखी हुई है। बिल्कुल। और मतलब हमें पता है कि किस तरह से जीते थे लोग यार। बिल्कुल। और वी आर स्टिल यंग, तो मतलब ये वाला है कि मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वर्स हम लोग। बिल्कुल, ये भी प्रिविलेज है यार। आजकल के दौर में अगर कहूँ तो देखो आजकल हर किसी के पास लैपटॉप है। हमारे दौर में होता था कि एक कंप्यूटर होता था, वो भी मोहल्ले में एक होता था। मोहल्ले में एक, शुरू में मोहल्ले में, फिर घर के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो घर के अंदर एक होता था, उसमें बारियां लगती थी और टाइम होता था। अच्छा, वो भी आप दौर बता रहे हैं 98 99 का। उससे पहले अगर आप चले जाओ तो इस तरह का सीन होता था। सेगा घर में भाई बिल्कुल, निंटेंडो है, बिल्कुल अटारी है, बिल्कुल, मतलब उसके अलग भरम होते थे भाई। आपके घर निंटेंडो चल रहा है, दोस्तों की लाइनें लगी हुई है भाई कि ये खेलना है वो खेलना है भाई, अलग पार्टी हुई होती थी यार। ऐसा ही है। और अब वो चीज़ में हम लोग वेट करते थे, अगर बहन भाई चाहे तो 2 घंटे एक की बारी आएगी, 2 घंटे एक की बारी आएगी, 2 घंटे बाद एक की बारी आएगी। और इस पे भी डंडा अलग होता था भाई, अगर आपने 5-10 मिनट ऊपर खेल लिया तो एक अलग फड्डा है। ऐसा ही है। और प्राइवेसी अब तो खैर बहुत ज़्यादा है, उसमें प्राइवेसी भी होती थी। अगर हमें कोई चीज़ हाइड करती होती थी, वो चुप चुप आगे जाके कोई चीज़, वो जैसे गाना पहले बहुत वायरल हुआ था आशिक बिलाया, किसी को देखना होता था, पीक थी अपने जमाने की, पीक थी भाई। तो उसको इंतजार करना कि घर वाले सारे जाएंगे, शादी में निकल जाए, कोई आगे पीछे हो जाए, शादी में निकल जाए, कोई प्राइवेसी नहीं होती थी। एक ही रूम होता था, उसके अंदर सारे लोग बैठे होते थे, कजन्स वगैरह। अच्छा, रूम्स का कांसेप्ट भी नहीं था ना ये कि मतलब बिल्कुल, अगर रूम सोते भी थे ना तो हमारा अलग अलग बैठने का दिल नहीं चाहता था। ऐसा ही है यार, हमें साथ बैठना होता था। हमें फैमिली टाइम की क्रेविंग होती थी यार। मतलब अब्बा आ जाएंगे वापसी, फिर उसके बाद पूरा घर जो है वो बैठेगा, खाने के बाद जो है वो गप्पे शप्पे लगेंगे 2-2.5 घंटा 3 घंटा। बिल्कुल, ये वाले जिंदगी गुजारी है हम लोगों ने। अब तो खैर ये तो बात से सोच ही नहीं सकते कि पूरी 6-8 बंदा जो है वो कमरे में बैठा हुआ गप्पे लगा रहा हूँ। ऐसा ही है। तो पता नहीं कहाँ पहुँच गया यार। बस वो जो दौर था ना 90s का, मजा ही अलग था यार। वाकई यार, एक एक चीज। वीडियो गेम्स याद है, हम लोग टोकन की शॉप्स होती थी, वहाँ पे जाके टोकन से वीडियो गेम्स खेलने जाते थे। बहुत कुटे हैं हम लोग, बहुत कुटे हैं। मतलब बच्चा घर से गायब है तो वही मिलेगा, तो वही मिलेगा और ये बच्चा कहीं नहीं होगा, और कहीं नहीं मिलेगा। अगर बच्चा घर से गायब है ना तो ये वीडियो गेम। अच्छा, हल्का सा पर्दा सा लगा हुआ था तो उन्होंने और अंदर से जो है अबू के नो ये वो सारी आवाजें आ रही। कोई घर वाला ढूंढने आता था तो पहले गेम्स पे जाके देखता था कहाँ है। और कितने बच्चे कुटते हुए देखे हैं वहाँ पे, खुद भी कुटे। बिल्कुल। तो मतलब हर किसी के एंटरटेनमेंट की बारी आती थी वहाँ। ऐसा ही है। स्ट्रीट फाइटर खेलते हैं। आजकल के दौर में अगर माँ बाप को पता होगा ना बच्चा गायब है तो पता नहीं होता बच्चा गायब है। हमारे दौर में माँ बाप को पता होता था कि बच्चा घर पे नहीं है। अच्छा, मोबाइल का दौर है यार, अब तो पूछ लिया किसी से भाई कहाँ हो। पहले तो यार सीन ही नहीं था, बच्चा गायब है 1 घंटा 1.5 घंटा ऊपर हो गया है तो अम्मा अब्बा को भी हॉल उठने शुरू हो जाते थे, भाई किधर है। बिल्कुल। वो फिर मोहल्ले में इस तरह के भी केसेस मोहल्ले में होते थे भाई, बच्चे जो है 2-2.5 घंटे से वापसी नहीं, पूरा मोहल्ला छटना मतलब एका होता था, पूरा मोहल्ला निकल जाता था ढूंढने यार। ऐसा ही है। इतने बचपन में इस तरह के 3-4 केसेस देखे हमने कि अब पूरा मोहल्ला निकला हुआ बच्चा ढूंढ। ऐसा ही है। और अब तो मैं ये कहता हूँ अगर रोड पे भी देखो साइकिल वगैरह भी नहीं मिलती है।
पहले मतलब कोई भी नहीं चलाता और हम लोग किस्तों पे साइकिल लेके चलाते थे। किस्तों पे साइकिल यार मुझे अच्छी तरीके से याद पड़ता है, मतलब समझ ले 5 रुपए का 1 घंटे की साइकिल होती थी। 5 भी ज्यादा बता, शुरू में 3-3 रुपए, हाँ 2-2 3-3 रुपए 5 रुपए तक, मतलब ये वाला सीन था कि भाई हाँ 1 घंटा 2 घंटे साइकिल मिलती थी किस्तों पे, हम लोग साइकिल बैठ के चलाते थे रोडों का, मजा अलग होता था। और मसला ये कि 15-15 20-20 लड़का सारे दोस्त साइकिलें लेके निकले हुए, जिसके बाद नहीं है वो रेंट पे उठा रहा है, जिसके बाद है तो वो तो अलग भरम है। और एक BMX साइकिल होती है जिसके वो भरम होते थे भाई, इसके बाद BMX। और सौराब कितनी थी, ओए होए, जिसके पास अगर सौराब साइकिल लेना तो लोहा लाट साइकिल उसके पास है। फिर एक आई थी माउंटेन बाइक, बिल्कुल अरे भाई उसके जंपर वंपर लगे हुए, ये लगा हुआ फुल शशके, मतलब वो फिर अलग जो लड़का होता था ना लेवल ही अलग था भाई, उसका माउंटेन बाइक है भाई इसके पास, शशका अलग था और साथ में उसका मजा भी अलग था। हाँ यार कसम से वो दौर वापस नहीं आ सकता यार। वही बात है ना, आपको मतलब शाम कितनी सोनी शामें होती हैं यार, कसम से बाहर निकलो तो अब अपने अपने में लगे हैं। हमारे टाइम पे भाई बड़ों की टीम अलग खेल रही है, बच्चों की टीम अलग खेल रही है, फिर लाइट चली जाती थी, वो छुपन छुपाई वाला सीन चलता था और सारी सीन। उसके बाद क्या होता था, एक दौर ये और आया कि छर्रे वाली गनें लोड हुई है, चोर पुलिस चल रहा, और छर्रे वाली गनें से गोलियां चल रही है ना, टक 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 भाई पॉइंट्स रखे हैं उसके ऊपर, वो वाले अलग गेम होता है। और पहले के दौर में हम लोग ननिहाल जाने को कितना तरसते थे, मतलब जाएंगे जून जुलाई की छुट्टियां होंगी, बेसब्री से इंतजार करते थे जून जुलाई की छुट्टियों का, कि जाएंगे वहाँ पे कजन्स इकट्ठे होंगे, साथ में गेम्स खेलेंगे, एंजॉयमेंट। अच्छा पहले बड़ा दौर था इस चीज़ का ना, मिल बैठने का, गप्पे शप्पे का, क्योंकि देख इंटरनेट वगैरह कुछ सोशल मीडिया कुछ नहीं है, आपकी इंटरटेनमेंट के अपने बचपन में भी तुझे याद होगा भाई, टीवी 3 साढ़े 3 4 बजे शुरू हुआ, 9 बजे खबरनामे के बाद कौमी तराना आता था, टीवी के नशरियात खत्म। बिल्कुल, ना उससे पहले आपके पास कुछ था ना उसके बाद आपके पास कुछ है। बिल्कुल, जून जुलाई की छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो आपके पास फैमिली टाइम ही टाइम है यार। बिल्कुल ऐसा ही है, और अब वो चीज़ें नहीं है यार, नहीं वो खत्म हो गई हैं, बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। और हम लोग जब पहले मूवीज़ देखते थे तो हम लोग वो उस मूवीज़ वाले के दौर के हैं कि कुछ कुछ होता है, VCR वाले दौर के भाई, VCR देखा ले जाएंगे, मतलब VCR में हम लोग है ना, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 10 रुपए के रेंट पे मिलती थी, 5 रुपए 10 रुपए रेंट के ऊपर मिल जाती थी, आप अगले दिन वापसी करो। और अब तो आप गूगल से डाउनलोड मारो आपको मूवी मिल जाएगी यार। वही ना, पहले मूवी भी इस तरह देखते थे भाई, आज मूवी लग रही है घर में। बिल्कुल। अबे तुझे याद है कि PTV पे एवरी सैटरडे एक इंग्लिश मूवी आती थी, मतलब कभी स्ट्रीट फाइटर आ रही है, इंडियाना जोन्स आ रही है, या इस तरह का कोई सीन लगा हुआ है, तो वो एक फेस्टिवल होता था भाई। आज PTV पे रात को 9 बजे मूवी लग जाएगी, क्योंकि भाई 9 साढ़े 9 बजे तो ट्रांसमिशन बंद होती है नॉर्मली, ऐसा ही है, और मूवी आ रही है भाई रात 12 बजे तक, टीवी है आज। बिल्कुल, और पूरा घर बैठ के वो मूवी एंजॉय कर रहा है यार, मतलब फैमिली टाइम मतलब अलग। और मूवीज भी ऐसी होती थी ना, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, आराम से देख सकते थे आप। और वो जो ड्रामे चले थे सास बहू कहानी घर घर की, वो पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के, मर्द हजरात भी देख रहे होते थे, औरतों की वजह से, औरतें वो देखते थी ड्रामा है, मतलब उनको पता है इतने बजे में खाना खत्म करना है, खाना बना के खाना खिलाना है, उसके बाद फ्री होना है, हमें मूवी देखनी है। अच्छा केबल आया था मेरे ख्याल से 97-98 की बात है शायद, उससे पहले डिश वगैरह, ये उससे पहले डिश फिश आई थी, उससे पहले तो बिल्कुल सादा खुशबू होते थे ना भाई, कि भाई जो PTV STN आता था, उस पे 3 बजे कार्टून नेटवर्क 2 घंटे का आता था, याद होगा। ओए होए भाई, जिंदगी के बेस्ट 2 घंटे थे, आराम से बेस्ट 2 घंटे। द मास्क, जॉनी क्वेस्ट, स्वॉट कैट्स, मतलब आप ऐसे कार्टून होते, डेक्स्टर, बिल्कुल यार। बंदा बोले यार, बंदा कहाँ उठेगा उसमें देख के, बस क्या बोले यार, वो दौर बहुत मिस करते हैं। डिश खराब हो जाती थी, ऊपर बेचते थे यार, डिश सही करो, नीचे एक बंदा खड़ा होता था, वो बताता रहता था क्या भाई सही इधर घुमा दे, इधर घुमा दे, यहाँ से ये टाइट कर दे, सही हुई है नहीं हुई, सही हुई है नहीं हुई। मैच के टाइम पे जब भी क्रिकेट मैच आते थे ना, पारे पंगे उस टाइम पे शुरू होते थे, बिल्कुल। अंटीना कैच नहीं कर रहा भाई, ऊपर एक बंदा जाके सेट कर रहा है, लीडे वीडे सेट हो, यहाँ भाई पकड़ा नहीं पकड़ा, बिल्कुल यार वो सारे टाइम अच्छे टाइम यार कसम से। और अब अगर मूवी देखनी होती है, हम प्राइवेसी का वेट कर रहे होते हैं, प्राइवेसी मिले फिर देखेंगे मूवी, सुकून से रात में देखेंगे। इतना ओवरलोड हो गया है ना असल में भाई, आपके पास हर वक्त कंटेंट देखने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद, बिल्कुल। और इजी एक्सेस भी हो गया है, इजी एक्सेस हो गया, अब वो वाला चार्म ही खत्म हो गया। आप नेटफ्लिक्स ले लो, Amazon प्राइम ले लो, या गूगल से आप डाउनलोड कर लो, मूवीज आपको इजीली मिल जाती हैं। सही बात है, पहले ये नहीं होती थी, आपको मूवीज के लिए निकलना पड़ता था। GTA Vice City IT शूटिंग कितना चाल था यार, हेलीकॉप्टर वाला मिशन आज तक मुझसे नहीं हुआ भाई। लड़के एक्सपर्ट इसके अंदर ये वाला सीन होता, मोहल्ले में कोई 2-3 लड़का एक्सपर्ट होता था इस मिशन का, और खास बुलाया जाता था भाई कि यार ये मिशन क्लियर करा दे, फिर हम लोग फिर आगे खेलेंगे यार कसम से। खैर अभी मैंने कुछ अर्से पहले भी डाला, मैंने खेला पूरा ना, मतलब समझ ले 2 दिन के अंदर सारे मिशन 2-3 दिन में हेलीकॉप्टर वाला भी हो गया, अब तो इतने इजी लग रहे हैं वो, मैंने कहा यार किसी में बसते थे यार। मैंने लास्ट टाइम खेलने की कोशिश की थी, अब मैं पता क्या करता हूँ GTA Vice City में क्या करता था, मैं ना वो
जाता था, चीट्स बहुत ज़्यादा मिल जाती थी तो easily। चीट्स तो आप अच्छा रजिस्टर्ड सेट होता था चीट्स लिख के हाँ, तो मैं क्या करता था, वो एक बाइक वाला मिशन होता है जिससे बाइक को ऊपर वो चला के ऊपर जाता है, हाँ। मैं उसके ऊपर जाके बैठ जाता था, हाँ। नीचे बैठ के पुलिस वाले को मारता बस मेरा काम ये होता था। वांटेड लेवल बढ़ रहा है। और अगर वो आपके 2-3 स्टार वाले पुलिस वाले फिर हेलीकॉप्टर उड़ता था। तीसरे या चौथे स्टार के हेलीकॉप्टर 5-6 स्टार या 5वां स्टार होता था शायद, तो उसके ऊपर वो फौज आ जाती थी भाई, टैंक शैंक चल गया सैन एंड्रियास आया उसके बाद, वो अलग चाम यार, वो अलग ही गया। अच्छा गेम्स आने की भी अलग खुशी होती थी भाई, ऐसा ही है यार मुझे अच्छी तरह याद है मुझे रॉ वर्सेस स्मैकडाउन एक गेम था, वो आया 2008 में या 7 में 8 में भाई, कोई मैं उसके लिए 1.5 महीना ख्वार हुआ है कि पाकिस्तान में कब आ रहा है। अच्छा 1.5 महीना ख्वार हुआ मैं, हर मतलब समझ लो यार दूसरे दिन आगे निकल गए, भाई के साथ जा रहे हैं, अब्बा के साथ गाड़ी में जा रहे हैं, सीडी शॉप्स देख कर भाई आया नहीं आया, सही है यार ये वाली एक्साइटमेंट होती थी। और अब वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है, बहुत मिस करते हैं। एक्सेस में जब चीज़ें आ गई तो वो वाले चाम खत्म हो गए, सर्चिंग के और थोड़ा एडवेंचर के। बिल्कुल, पहले ये हम लोग गेम्स खेलते थे, मुस्तफा हो गई, ओए होए कैडिलैक्स एंड डायनासोर्स, फिर जब सेगा का दौर आया था, ओए मॉडल कॉम्बैट, बस जिसके पास अगर सेगा का वो क्या कहते थे उसको, कैसेट होती थी सेगा की, कैसेट, और वो गेम का एक वो होती थी जिसमें टीवी से कनेक्ट करके आप खेल सकते थे, कंसोल सॉरी, हाँ वो जिसके पास होता था तो हमारे साथ में वो होता था, ये डिफेंस वाला है वो बर्गर बच्चा है, हम लोग मिडिल क्लास के, वो बर्गर है जिसके पास, और आई थिंक वो प्राइस भी उसकी ज्यादा नहीं, आई थिंक 2500-3000 का मिल जाती थी वो यार उस टाइम पे, तो ये भी ज्यादा थी भाई, आज के हिसाब से तो बिल्कुल बहुत ज्यादा, आज के हिसाब से अगर आप 2500-3000 आज का पता नहीं कितना पहुंच रहा होगा, तो आप PC5 देख लो 5 लाख 6 लाख ऐसे ही शायद, इससे भी ज्यादा होगा, मैं टेंटेटिव बता रहा हूं, मुझे आइडिया ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, इतना आराम से होगा। अब तो खैर जिंदगी में टाइम ही नहीं मिलता यार इन चीजों का, चीजें पड़ी हैं, एक्सबॉक्स पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ, सारी मट्टी खा रहे हैं, बिल्कुल टाइम यार, अब वो खेलने का मजा भी नहीं है, जो शॉप पे जाके धक्के खा के खेलने का मजा है ना, स्ट्रगल के साथ जो खेलने का था ना भाई, तो पीछे से खतरा हुई टल रहा है, सर पे तलवार भी लटकी हुई है, गेम भी चल रहा है साथ में, अभी अम्मी की चप्पल आएगी, कल पेपर है, कल पेपर है, उड़े पेपर में ऐसी मौत, कभी आपके बकरा ईद में या ईद में पेपर टकर जाए भाई, मजा बर्बाद है, बर्बाद है। साहब को कान में आवाज आ रही है कि लड़के खेल रहे हैं बाहर, आप बैठे हो किताबें लेके, कितनी उस वक्त हटती थी यार बंदे की, यार क्या यार, और पेपर खत्म होने के लिए खुशी अलग होती है, पेपर खत्म होने के बाद सुकून है, आप लोग जी भर के इजीली वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। यार 9th का मुझे याद है, पेपर देकर वापसी मैं घर पे नहीं उतरा था, मैं फुटबॉल ग्राउंड पहुंचा था डायरेक्ट, और मतलब कोई 3-4 घंटे फुटबॉल खेली है, 2 से 5 हम लोग का पेपर होता था, इस तरह की शायद कोई टाइमिंग थी 9th की, 5-15-20 मिनट का रास्ता था भाई, आप पहुंचे और भाई कोई 3-4 घंटे फुटबॉल मंडी है, ओके, मतलब कोई थकन नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब एक्साइटमेंट ऐसी होती थी आखिरी पेपर की यार, बिल्कुल। और पतंग का याद है, पतंग का हाय यार, अब तो खैर मैं पतंग के मैं ज्यादा कहना दिला भी, लास्ट का जो एक वीडियो आया था थी लाहौर की, आई थिंक वो याद होगा, वो गले वाले पे कुछ वो फिर गया था जो मान जा, पहले जब हमारे, अब पतंग का दौर कम है तो ये केसेस ज्यादा हैं, हाँ। हमारे दौर में पतंगें बहुत उड़ती थी लेकिन केसेस नहीं होते थे यार वाकई, और हमारे दौर में बहुत अच्छा, यहाँ पे कराची के अंदर ना मांझा भी शायद डाइल्यूट होता था भाई, किस तरीके से कि मतलब कभी इस तरह का कोई केस नहीं हुआ कि हाथ भी कटेगा, उड़ाते थे यार, और दूसरा हम लोग क्या करते थे भाई, मांझा जोड़ा हुआ उसके नीचे फिर सद्दी आ रही है, बिल्कुल मांझा थोड़ा सा ही होता था, उसके नीचे सद्दी होती थी, उसी से जो पेचे वेचे लड़ना है तो उसी टॉप से ही लड़ना है आपको, ऐसा ही है यार। मैंने इतनी पतंग उड़ाई है, इसलिए मैं रहता था ना जिस घर पे, तो अब तो मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, तो पहले जो घर था ना वहाँ पे छत के ऊपर पतंगे आती थी, मतलब इतनी आती थी कि डेली आपके पास 10 से 12 पतंगे गिरेंगी, ऐसा ही है। मैं इतनी पतंगे उड़ाता था, इतना शौकीन था, जब मेरा पेपर होता था, मुझे पेपर की तैयारी में इसलिए करता था, स्टडीज इसलिए करता था, जो कि मैं गलत बोलूँगा, कोई मेरे फॉलो ना करना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट ही आता था, किताब ली, छत पे मैं टहल रहा हूँ, अल्फाबेट लिया हुआ है, जो भी लफ्ज़ याद करना है, ये आसमान पे नजर है, ये पतंग उड़ती हुई गई, किताब रखी नीचे, अल्फाबेट है ना मुंह पे चल रहा है, और पतंग पकड़ने में लगे हैं, और वो नीचे है ना लोग डंडिया लेके घूम रहे होते थे, अरे भाई जंग होती थी यार, पतंग, और आपके घर पे कोई पतंग आ जाए तो खजाना आ गया यार, बिल्कुल ऐसा ही है, गुड्डा भाई आपका, अच्छा ये वाला सीन होता था, पतंग आपके छत से कटती जा रही है, मांझा आपकी छत पे लटकता जा रहा है, वो सब लोग नेमत है, अगर वो मिल गई ना पकड़ दिया आपने तो गोल्डन सीन होता था यार, ऐसा ही है, वो इस तरह फील होता था कि नेमत है भाई, इससे ज्यादा और जिंदगी में चाहिए ही नहीं, कसम से यार, और उस वक्त हमें कुछ चाहिए भी नहीं होता था इससे ज्यादा, हमारी यही खुशियां थी यार, यही खुशियां होती थी हमारी, छोटी-छोटी खुशियों। वीडियो गेम्स की बात हो रही थी, मुझे याद है रैम्बो सेंटा का नाम सुना ही होगा, तो रैम्बो सेंटा का क्या आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कौन सी रैम्बो सेंटा बताता हूं कि आप लोग फंस क्यों रहे, जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो समझ गए होंगे, तो इसलिए रैम्बो सेंटा पे मैं गया एक दफा है ना गेम की सीडी लेने, सही, अब मुझे नहीं पता था वहाँ पे क्या बिकता है, तो वहाँ पे ना मैं क्या गेम्स की मैंने सीडी पूछी, और मुझे एक मूवी चाहिए थी दिल जले, मुझे बड़ी फेवरेट मूवी थी, तो वैसे तो
एक्सेस था ही नहीं इंटरनेट का, तो अगर टीवी पे आ गई स्टार वर्ल्ड वगैरह पे तो उस पर देखते थे, अगर नहीं मिल रही तो फिर सीडी मैंने सोचा लेकर आ जाता हूँ, जब दिल चाहेगा देखूंगा। वहाँ पे ऑप्शन दे लिया, ये वाली सीडी चाहिए, ये वाली सीडी चाहिए, आवाजें लग रही है और पिक्चर्स भी ऐसी लगी हुई है कि आपका बहुत अट्रैक्ट हो जाओगे आप उस सीडी को खरीदने से। अब जैसे आप बाहर निकलो रैम्बो साइड से पुलिस वाले गए बोलते थे कौन सी सीडी लेके जा रहे हो, तो बेसिकली उसके अंदर ना बॉन्ड्स मुझे वगैरह ये चीज़ें बिकती थी। अब तो खैर रैम्बो साइड बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो सीडी यार हमने तो वो वाले ट्रांजिशन भी देख लिया, टेक्नोलॉजी आई चली गई, फ्लॉपी डिस्क आई हमारे जमाने में चली गई, वीसीआर आया चला गया, सीडीज आई चली गई, अब तो यूएसबी भी तकरीबन ऑब्सोलीट हो गई है। ऐसा ही है, मतलब कितनी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देख चुके हैं हम लोग अपनी लाइफ में। मैं अभी उस दिन कोर्स देख रहा था कि दुनिया में जो पहला 1 MB की डिस्क बनी थी ना वो इस कमरे जितनी, ऐसे ही अब 1 TB की ड्राइव आपके पास इतनी सी ड्राइव आ रही है, तो दुनिया किस तरह तरक्की कर रही है। और हमारी वाली जनरेशन है जिसने डायरेक्ट ऑब्जर्व किया देख के यार, बिल्कुल ऐसा ही। और अच्छी बात है, पॉजिटिव भी है, लेकिन बहुत से लोग वो चीज़ें लोग बहुत मिस करते हैं यार, बहुत चीज़ें हमने है ना, अब वो दौड़ नहीं रहा। अच्छा ये चीज़ें, ये वाली वो टेक्नोलॉजीज थी जो फैमिली को जोड़ती थी, मुझे जहाँ तक लगता है यार ज़रूरी था। अब देखो मुझे बताओ, हम लोग 90s में पहले बड़े हैं, हमने खाना साथ खाया फैमिली से, बिल्कुल ऐसा ही। अब कौन खाता है? अब तो खैर कमरों में खाने जाते हैं, सबको कमरे में चाहिए कि जगहों पे आपके सामने कोई डिवाइस रखी हुई हो, आप देख रहे हो कुछ ना कुछ और खाना खा रहे हैं। कमरे में खाना खाने के अलावा भी अब लोगों ने अपने अपनी है ना कि हमें इतने बजे आना है तो हम लोग अलग खाना खाएंगे, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, टाइमिंग्स और मसरूफियत और बहुत सारी चीजें इस तरह के फैक्टर्स हुए। हमारे वक्त में पेरेंट्स की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती थी जिसको जो करना है करो, खाने का टाइम घर पे हो भाई, खाना साथ खाएंगे, मगरिब की अजान हुई है और आपने घर पे होना, बिल्कुल ये वाली इंस्ट्रक्शन होती है, बिल्कुल। और अब तो खैर बच्चे बोलते हैं मगरिब तो अभी दिन शुरू हुआ है, तो उनका तो दिन अब शुरू हुआ है, वो रात को 4-5 बजे तक बाकी बाहर है, रात को सुबह यार वो एक बड़ी अच्छी अच्छी बात थी ना कि यार शाम तो बचपन में होती थी, अब तो सुबह होती है और रात हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है, यही सी। अब तो खैर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इतनी चीज़ें आप लोग बिजी हो गए हैं, चीज़ों का हमें खुद भी टाइम नहीं मिलता। लेकिन अब अगर मैंने यार मतलब स्टिल बंदा सोचता है कि किसी इलाके में आपको क्रिकेट देखने को मिलती होगी, नहीं मिली तो खैर नहीं, वो खुल गए ना, मतलब रेंट के ऊपर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप के छोटे छोटे बना दिए हैं और उसके ऊपर रेंट के ऊपर आप जाके खेलो। अब तो गली वालों का सीन नहीं रहा क्या, वो फिर वो उसको आप बीट नहीं कर सकते ना, बीट नहीं कर सकते वो पहले क्रिकेट उसमें क्या, अगर कोई 10 बंदे खेल रहे हैं टीम के बगैर तो पूरा मोटी थी, जिसका वो आएगा पहले वो खेलेगा। और दूसरा ये वाली प्रिविलेज हासिल होती थी भाई, बैट बॉल जिसका है पहली बैटिंग उसकी, पहली बॉल। और खलीफा होते थे वो पहले बैटिंग में भी हो जाएंगे, पहली बॉलिंग भी उन्होंने करानी है, बिल्कुल। और एक बंदा आपकी टीम में एक्सपर्ट होता था जो गटर के पानी से बॉल लाता था। और आजकल अगर गटर में जाए लोग बॉल नहीं निकालेंगे, नहीं हमारे में होता था बॉल निकाली क्या ही है, 2-4 टिप्पे मारे, 2-3 दीवार पे टिप्पे मारे, बॉल साफ खेलो। और पहले ये होता था कि किसी का पैसे नहीं होते थे, लोग जमा करके बॉल खरीदते थे, वाकई यार 1 रुपया 2 रुपया मिला के, उसके बाद उसके टेप चढ़ाना, टेप में भी एक बंदा एक्सपर्ट होता था भाई, यहाँ से थोड़ा सा यूं जाएगा, यहाँ से खींचेगा, यहाँ से हल्का जाएगा, ये टेप चढ़ाएगा, ये वाला है। अब तो खैर वो चीजें बहुत ज्यादा, तो बॉल तो खरीद सकते हैं, 12-15 लड़के कहाँ से लाएंगे यार, लड़के नहीं मिलेंगे भाई, बॉल है हजारों मिल जाएंगी, यार सीरियसली याद है, मतलब समझ लो चंदे होते थे भाई, बिल्कुल किट आ रही है पूरी यार। अच्छा हार्ड बॉल के लिए जो है वो फिर अलग परमिशन है अब्बा से, और इससे भाई अब तो 100 रुपये चाहिए भाई, अब तो हार्ड बॉल की किट लानी है पूरी, बिल्कुल। अच्छा क्रिमिज के लिए तो ये होता था भाई कि हमने 2-4 रुपये जमा किए, 2-4 बॉलें आ गई, यहाँ पे टेप पे आ गए, बिल्कुल। अच्छा यार 8 रुपये मुझे याद पड़ रहा है बॉल मिलती थी, 8-7 रुपये, और आपका कोई टेप भी इसी तरह 5 रुपये टेप आ जाता था। फिर उसके खेलते जब तक आखिरी दफा खेला हम लोगों ने तो 15 या 20 रुपये की बॉल हो गई थी, वो भी शील्ड की, सही। हाँ, और उसके बाद जो टेप ऐसी कोई 10-12 रुपए का टेप हो गया, शील्ड की बॉल पता नहीं यार, अब तो खैर जमाना हो गया बॉल देखे, बहुत जमाना हो गया, हमने खेले हुए बहुत जमाना हो गया। और इसके अलावा एक और चीज़ भी होती थी, रैकेट। ओ सर्दियों का सौगात की रैकेट का मजा ही अलग होता था। शटल चली गई दूसरे के घर पे, वो आपको लेके आनी है, और मोहल्ले में एक घर ऐसा होता था जो आपको शटल या बॉल देने से पहले गालियां एक चिरांदी अंकल आपके मोहल्ले में लाजमी एक घर होता था जो आपको पता था कि इस घर में जाएगा और कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं आज तक वो बॉले रख के क्या कर रहे हैं वो लोग यार, उसमें डील होती थी जो फेंकेगा वही लेकर आएगा। अच्छा उसके लिए एक चैलेंज हो जिंदगी का, और इस चक्कर में कितने लड़के कुटे हैं भाई, बहुत। अच्छा ये पहले ये भी अच्छा सीन होता था कि मोहल्ले के बड़े बूढ़े जो होते थे ना, मतलब समझाने सुधारने के लिए डांट मार देते थे भाई, और कोई आपके वालिदैन को कोई बुरा भी नहीं लग रहा, कुछ नहीं भाई उन्होंने फलाना अंकल ने मारा, चलो कुछ बुरा ही कर रहे हो तो सही मारा उन्होंने,
लड़के सुधरे हुए होते थे यार। ऐसा ही है। आज तो मैं देखता हूँ भाई, कोई मोहल्ले का बुजुर्ग आ रहा है, छोटे छोटे लड़के खड़े हुए सुट्टे मार रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमारे टाइम में नहीं होता था, बड़े लड़के फेंकते थे सिगरेट, यार फलाना अंकल साइड में लड़ दी उसको। अब कोई मतलब वो वाली वैल्यूज भी नहीं रही यार कि बुजुर्ग हैं या कुछ है। एथिक्स है ना, खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि यार और खत्म हो जाएंगे एथिक्स वगैरह। ऐसे ही है। और लोग ये कहते हैं कि यार वो एक कहावत चली थी फेसबुक पे, काफ़ी टाइम से वायरल चली थी कि आने वाली नस्लों पे अफसोस होता है क्योंकि उनके बुजुर्ग हम होंगे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ हम लोग बहुत बेहतर होंगे, हम लोग बहुत बेहतर। हमारे बाद जो नस्लें आएंगी ना वो बर्बाद। जेन ज़ी जब बुजुर्ग बनेगी, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में अच्छाइयाँ बहुत कम देखी हैं, हमने भी कम देखी है, लेकिन हमने उनके मुकाबले में बहुत बुरा ज़्यादा। अच्छा, वो तो पैदा ही मतलब वाला सीन है ना कि 97 के बाद जो पैदा हो रहा है तो उसने आँख खोलते इंटरनेट भी देखा है, मोबाइल भी देखे हैं, डिवाइसेस भी देखे हैं। बिल्कुल। तो मतलब वो जनरेशन हर जनरेशन के अपने अपने पर्क्स होते हैं, सीधी बात है। हमसे वो लॉजिकली ज़्यादा साउंड है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी को ज़्यादा जल्दी पिक करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग थोड़े पीछे गए, हम लोग को जो है ना थोड़ा टाइम लगता है इस चीज़ में। तो हर जनरेशन के अपने कॉन्स होते हैं, अपने प्रोज होते हैं। बिल्कुल। मोबाइल याद है, अब तो हर किसी के हाथ में मोबाइल है। उस वक्त फैमिली में एक मोबाइल होता था, एक मोबाइल, और वो भी बड़ा वाला, बस 7610 याद है? 7610 यार अब तो खैर व्हाट्सएप पे इजी एक्सेस, आप किसी को मैसेज करो, उस वक्त वो फॉरवर्ड मैसेजेस आते थे, SMS, आप किसी को फॉरवर्ड करो SMS। वो अलग सीन चलते थे फॉरवर्ड मैसेजेस के। व्हाट्सएप तो खैर अभी ही आया है, उस वक्त और एक और चीज़ होती है मिस कॉल देके तंग करना। उस पर हम लोग ये करते थे, मुझे याद है हमें कोई मिस कॉल देके तंग कर जाता था तो उसका एक तरीका यह था कि आप है ना टीवी के पास जाके रख दोगे ना मोबाइल, तो मिस कॉल आने से पहले ना टीवी हिलना शुरू हो जाता, पकड़ लो तो आप पहले जाके बटन दबा दो रिसीव का, ताकि उसकी कॉल रिसीव हो जाए। हटाने के लिए भी सीन होता है, मिस कॉल नहीं उठा लिया। बिल्कुल। अच्छा, अब तो मोबाइल के पैकेजेस हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 मिनट जाया होगा, आपने सुपर कार्ड डलवाया, आपको क्या टेंशन है। उस वक्त पैकेजेस नहीं होते थे, डायरेक्ट कॉल का पैसा कटता था भाई, 2.5 रुपए 3 रुपए कॉल के कंज्यूम करके कट गया आपके। एक कॉल आपने उठा ली, 20 रुपए का इसी लोड करा रहे हैं आप, बिल्कुल जमा पूंजी से, उसके अंदर कोई 2.5 रुपए काट ले आपकी सब बढ़ जाएगी आपकी। क्या है सही यार। तो ये यार और बहुत 7610 तो मैंने इतना यूज़ किया, मैं कहता हूँ कि अब मैं आईफोन या रेडमी वगैरह भी इतने यूज़ नहीं करता हूँ जितना मैं अपना 7610 मैंने यूज़ किया यार। ऐसे ही जितनी एप्लीकेशंस, जितना डेटा, जितनी चीज़ें, उसको यूज़ करने का मज़ा ही अलग होता था यार। वो मोबाइल ऐसे थे, दीवार पे मारो मोबाइल नहीं टूटेगा, दीवार पे क्रैक आ जाएगा भाई। 3310 आज थोड़ा 3310 दादाजी का आ जाता है, दादाजी। तो लेकिन यार वो दौर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सादा दौर था यार, कसम से बहुत एंजॉय किया हमने। वेल आई बिलीव के जो 90s के लोग देख रहे हैं उनकी बहुत ज़्यादा मेमोरीज याद हो गई होंगी, ताज़ा हो गई होंगी, और जेंजी ने भी आई बिलीव कि अपने दादा अबू वगैरह से किस्से वगैरह इन चीज़ों पे बहुत सुना होगा। सो बस ऐसे ही आज हम लोग बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि क्यों ना या 90s के दौर को, मेमोरीज़ को याद किया जाए। सो आई बिलीव कि आपको पॉडकास्ट जो है वो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा पार्ट आपको पसंद आया है ज़्यादा, और किस बारे में आपने ऑलरेडी अपने दादा या अपने फादर वगैरह से चीज़ें सुनी हुई हैं। वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अगले पॉडकास्ट तक, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।